एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जिसका नाम है एक्सट्रीम प्रोडक्टिव डे। नाम में सब कुछ है, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, ठीक है, फाइनल ईयर में हो, गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता है प्लेसमेंट्स भी आने वाले हैं, कॉलेज की असाइनमेंट्स पाइल अप हो रही है, एंड सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है, देन यू विल हैव फ्यू थिंग्स टू टेक केयर ऑफ कि जैसे कुछ सबमिशंस करने हैं। बहुत कुछ है प्लेट पे, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि प्लान कैसे करें। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के अप्रोचेस करते हैं कि डेली शेड्यूल बनाते हैं कि सुबह ये करेंगे, शाम को ये करेंगे, दोपहर को ये करेंगे। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है जिसको हम एक्सट्रीम प्रोडक्टिव डे बोलते हैं, और जिसमें ऐसे टास्क ख़त्म कर लेते हैं एक ही दिन में कि जो एक महीना भर लग जाता है जिसको, ठीक है। और ये क्यों हो जाता है पॉसिबल ये भी बताऊंगा। ये पार्किंसंस लॉ की वजह से होता है। और ये जो टास्क्स मैं बोल रहा हूँ, ये टास्क होते हैं जैसे असाइनमेंट्स लिखना या फिर प्रैक्टिकल्स लिखना, जो भी ऐसी चीज़ें कि जो कभी भी हो सकती है, लेकिन हम सिर्फ प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। और वो स्पार्स्ड है कि किसी की डेडलाइन 20 दिन बाद है, किसी की डेडलाइन 10 दिन बाद है, किसी की डेडलाइन 1 महीने बाद है। लेकिन ये सारे टास्क आप कलेक्ट करते हो, इसकी लिस्ट बनाते हो, और सुबह बैठते हो 5 बजे और शाम तक काम करते हो और पूरा ख़त्म कर देते हो। सो यू जस्ट फ्री अप योर कैलेंडर फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन सेमेस्टर की एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना, प्लेसमेंट है तो उसके लिए प्रिपरेशन करना, या फिर गेट के लिए प्रिपरेशन करना। तो जहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस लगती है, जैसे गेट या फिर प्लेसमेंट्स या फिर जो एंड सेमेस्टर एग्जाम है, रेगुलर स्टडीज़ जहाँ पे लगती है, तो उस टाइम पे जब अगर सबमिशन आ गया बीच में कि प्रैक्टिकल सबमिट करना है, असाइनमेंट सबमिट करनी है, ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो आपका ध्यान भटकता है एंड आपका प्रिपरेशन से मोमेंटम हट जाता है। ये अवॉइड करने के लिए क्या करना है, 2 महीने हैं, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, इन महीने में बहुत कुछ होगा, बहुत ज़्यादा पैक शेड्यूल रहेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका असाइनमेंट लिखने में टाइम जा रहा है, प्रैक्टिकल लिखने में टाइम जा रहा है, कि और किसी में जा रहा है। तो जो लिखा पढ़ी की चीज़ है, या फिर जहाँ पे भी रिपोर्ट सबमिट करना है, रिपोर्ट लिखनी है, या फिर जो सिर्फ डेटा कलेक्ट करके बनाने वाली चीज़ें जो है, और जो हो सकती है एक ही दिन में, वो सारी कलेक्ट करो और एक ही दिन में कर दो। और मैं फिर से बता रहा हूँ, पार्किंसंस लॉ जितना टाइम आप किसी एक चीज़ को देते हो, उतना ही टाइम वो चीज़ लेती है। तो अगर आपके असाइनमेंट को 20 दिन है, मतलब 20 दिन के बाद असाइनमेंट है, तो आप 20 दिन ही लोगे उसको कंप्लीट करने में। लेकिन अगर आपने उसको सिर्फ 2 घंटे दिए, तो 2 घंटे में भी हो जाएगी। इसी को पार्किंसंस लॉ बोलते हैं। और ये पार्किंसंस लॉ का बहुत एडवांस्ड वर्जन है, जहाँ पे आप एकदम एक्सट्रीम प्रोडक्टिव डे उठाते हो। यू जस्ट चूज सम सैटरडे और संडे, और प्रॉब्ली मंडे छुट्टी ले लो कॉलेज से, सुबह बैठो, शाम को उठो, सारे ऐसे काम खत्म कर दो कि जो कैलेंडर में ऑब्स्टेकल्स है, और आपका एक्सट्रीम प्रोडक्टिव डे कंप्लीट कर दो। ये टिप ध्यान रखना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना और शेयर भी करना सारे लोगों के साथ। मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए। टाटा।